आज कहानी में बात करेंगे उन अनुष्का शर्मा की जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्म लेती हैं, बैंगलोर में पढ़ाई लिखाई करती हैं और मुंबई जाकर अपने सपनों को पूरा करके दिल्ली वाले एक लड़के से शादी कर लेती हैं। हम आपको इस कहानी में बताएंगे कैसे एक दोस्त के जलन के चलते अनुष्का शर्मा ने मॉडलिंग को अपना करियर चुन लिया। कोई तमन्ना नहीं थी, एक दोस्त की तस्वीर छपती है, उससे वो जलन में आती है और उसके बाद कहानी आगे बढ़ जाती है। कैसे मम्मी ने शर्त रखी कि मॉडलिंग कर लो लेकिन पढ़ाई करना, 92% मार्क्स उनके आए। हम आपको बताएंगे कैसे उन्हें मिली रब ने बना दी जोड़ी और कैसे घर वालों को भी पता नहीं लगा कि लड़की हमारी फिल्म में काम कर रही है जब तक फिल्म रिलीज डेट अनाउंस नहीं हो गई। हम आपको यह भी बताएंगे अनुष्का शर्मा कैसे फिल्मों में आने के बाद अपने एक्स रणवीर सिंह के रिसेप्शन में जब पहुंचती हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये स्टैंड अच्छा है, जेस्चर अच्छा है। कैसे विराट कोहली से उनकी एक एड के दौरान मुलाकात होती है और विराट का इंप्रेशन खराब हो जाता है एक गंदे जोक की वजह से। कैसे विराट के साथ उनका रिश्ता बना, बिगड़ा और फिर शादी हो गई। हम आपको बताएंगे कैसे अनुष्का शर्मा ने तीनों खान्स के साथ काम किया है, कैसे अनुष्का शर्मा ने बिना गॉडफादर के 9 फिल्में हिट दी, प्रोडक्शन हाउस खोला, लेकिन जब बेटी वामिका हुई तो सब कुछ छोड़ दिया और पति पर ध्यान देना शुरू किया, एक्टिंग करियर पर ध्यान देना शुरू किया और एक आइडल मदर, आइडल वाइफ और एक आइडल इंसान के तौर पर फिलहाल वो जिंदगी स्पेंड कर रही है। 35वां बर्थडे है। अनुष्का शर्मा आज 35 साल की हो गई है, लेकिन उनके बारे में सबसे खास बात यह कि अनुष्का हमेशा ट्रेंड सेटर रही। आप फैमिली के प्रोस्पेक्टिव बात कर लीजिए, शानदार। आप उनके करियर की बात कर लीजिए, बिना किसी गॉडफादर के वो यहां तक पहुंची, फिल्मों में काम किया, तीनों खान्स के साथ काम किया, अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, सब कुछ उन्होंने किया है। करियर के पीक पर विराट कोहली से शादी कर ली, प्रोडक्शन हाउस छोड़ दिया। तो अनुष्का की लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन इसे अगर आपको समझना है तो थोड़ा पहले चलना पड़ेगा। 1 मई 1988 अयोध्या में जन्म होता है अनुष्का शर्मा का। अनुष्का शर्मा के पिता जो हैं वो अजय कुमार शर्मा साहब एक नौकरी पेशा इंसान है, ऑफिसर, और मां आशिमा शर्मा जो है हाउसवाइफ है। ये दोनों यहां रहते हैं, बाद में बेंगलुरु चले आते हैं और बेंगलुरु में ही रहकर इनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो वहां पर होती है। कहा जाता है कि कम उम्र में इनकी एक फ्रेंड थी जिसने कोई मॉडलिंग किया था और उसकी तस्वीर जो है वो अखबार में छप गई थी और उसने अगल बगल सबको दिखाना शुरू कर दिया कि देखो देखो मेरी तस्वीर जो है वो आई है। ये बात अनुष्का के दिल में घर कर गई और अनुष्का ने यहीं से तय किया था कि मुझे अब मॉडलिंग भी करनी है। हालांकि मॉडलिंग के साथ साथ उनके घर वालों ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन कहा पढ़ाई करते रहना। अनुष्का पढ़ाई की अहमियत को भी समझ रही थी और यही वजह है कि अनुष्का शर्मा ने 10th का एग्जाम जब दिया तो 92% मार्क्स उनके आए थे। यानी पढ़ाई लिखाई में अनुष्का ने कहीं समझौता नहीं किया, लेकिन वो दोस्त की जलन उन्हें इंस्पिरेशन देती है और वो एक मॉडल बन जाती है। अनुष्का शर्मा की मम्मी ने उन्हें शुरुआत में मॉडलिंग के प्रोजेक्ट दिलाए, लेकिन शर्त यह थी कि पढ़ाई पे नुकसान नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के 2 महीने पहले सारे मॉडलिंग प्रोजेक्ट बंद होते थे। ऐसा करते 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 वो ग्रेजुएशन तक आ गई, काफी मॉडलिंग भी कर रही थी वो, लेकिन फिर उन्हें लगा कि करियर जो है मॉडलिंग में बनाना है और इस वजह से बैंगलोर से मुंबई आना पड़ा। मुंबई में लैक्मे फैशन वीक में एक मॉडल के तौर पर वो 2007 में नजर आई थी और तब की अनुष्का आज की अनुष्का को आप देखेंगे तो शायद आप पहचान ना पाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा बदल चुकी है, उनका लुक काफी चेंज हो गया है। लेकिन यही वो साल था जब यशराज बैनर की तमाम फिल्में जो हैं वो फ्लॉप हो रही थी, फिल्में हिट नहीं हो रही थी और आदित्य चोपड़ा ने फिर से एक बार मन बनाया था कि वो डायरेक्शन में आएंगे। वो लंदन जाते हैं, वहां से एक कहानी पर काम करते हैं, रब ने बना दी जोड़ी, और शाहरुख खान के अपोजिट कास्ट कर लिया है अनुष्का शर्मा को। कोई गॉडफादर नहीं, सीधे ट्रायल और उसमें उनकी किस्मत, और उसके बाद वो हीरोइन बन जाती है। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने एक शर्त रखी थी और वो शर्त ये थी कि हीरोइन तुम्हें बना रहा हूं मैं, शूट भी तुम करोगी, सब कुछ तुम्हारे साथ है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें घर वालों को या किसी को नहीं बताना है कि तुम हीरोइन बन चुकी हो और हमारी फिल्म में हो, शाहरुख खान के अपोजिट हो। क्योंकि अगर तुमने ये बता दिया कि तुम हमारी फिल्म में काम करो तो घर वाले अपने क्लोज को, वो अपने क्लोज को, और इससे बात फैल जाएगी और हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम फिल्म को लास्ट में जब अनाउंस करेंगे तब तुम्हारा नाम आएगा और एक क्यूरियोसिटी जो है वो लोगों में बनी रहेगी। तो ये मेक श्योर किया और इस तरह से पूरी फिल्म बन गई, लेकिन अनुष्का के घर वालों को नहीं पता लगा वो हीरोइन है। 31 करोड़ में बनी ये फिल्म आती है, फिल्म रातों रात हिट होती है। अनुष्का शर्मा के पास प्रोजेक्ट्स की बौछार आती है क्योंकि इस फिल्म ने तकरीबन 5 गुना ज्यादा पैसा कमाया था। 157 करोड़ इसका बिजनेस था और उसके बाद इनकी कई फिल्में आती, मसलन बदमाश कंपनी आई, वो हिट रही। उसके बाद बैंड बाजा बारात आई, यशराज बैनर के साथ ही कई फिल्में आई, वो भी हिट रही। पटियाला हाउस इनकी फिल्म आई अक्षय कुमार के साथ, वो फ्लॉप हो गई। लेडीज वर्सेस रिकी बेल
हिट रही। ये वो टाइम था जब रणवीर सिंह के साथ इनके अफेयर की चर्चाएं बहुत तेज हो गई थी। फिर जब तक है जान में ये नजर आई शाहरुख खान के साथ एक बार, फिर वो भी हिट रही। बॉम्बे वेलवेट, बिजली मटरू की बिजली का मंडोला ऐसे कुछ आई थी, वो फ्लॉप रही। NH10 वो फ्लॉप रही। पीके सुपर हिट रही, दिल धड़कने दो हिट रही, सुल्तान सुपर हिट रही और ए दिल मुश्किल हिट रही। उसके बाद फिल्लौरी और हैरी मेट सेजल जो है वो एवरेज रही। लेकिन 15 फिल्मों में से इनकी 9 फिल्में हिट रही और उसका फायदा ये रहा कि अनुष्का एक जाना माना चेहरा बन गई। अनुष्का ने सलमान खान के साथ सुल्तान में काम किया, आमिर के साथ पीके में काम किया और शाहरुख खान के साथ तो 3-4 फिल्में वो कर चुकी हैं। हैरी मेट सेजल, रब ने बना दी जोड़ी और जब तक है जान। तो इन तमाम फिल्मों में अनुष्का बॉलीवुड की उन लिमिटेड हीरोइंस में आ गई जिन्होंने तीनों खान के साथ काम किया, प्लस अक्षय कुमार को भी आप शामिल कर लीजिए। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन ये है कि सबके साथ काम करने का मौका मिला। किसी को एक मिलता है, किसी को ये नहीं मिलता, किसी को वो नहीं मिलता। तो ये अनुष्का की प्रोफाइल में अच्छा है बिना गॉडफादर के। फिल्म आई थी बैंड बाजा बारात और बैंड बाजा बारात में उनके साथ एक्टर थे रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा का अफेयर जो है वो यहां शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, ऐसी खबरें आई थी और बाद में दोनों अलग हो जाते हैं। कहा जाता है कि आईफा अवार्ड शो में 2011 में वो अलग होना शुरू हो जाते हैं और अनुष्का ने दूरियां बना ली थी रणवीर सिंह के बिहेवियर को देखते हुए, ऐसी खबरें आती है। दीपिका ने भी कहा था एक बार कि जो पहली बार रणवीर उन पर हिट करने आए थे तो उस वक्त वो किसी को डेट कर रहे थे। क्या वो अनुष्का थी? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अनुष्का को लेकर एक खबर अच्छी आई कि जब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ये दोनों सेटल्ड हो रहे थे तो उस पार्टी में अनुष्का भी पहुंच गई और कहा जाता है कि दीपिका पादुकोण इससे पर्सनली बहुत खुश हुई थी कि कैसे वो पहुंची तमाम ग्रजेस को हटाकर और तमाम चीजों को हटाकर। ये उनका प्रैक्टिकल होना था, जलाना था, सबक सिखाना था, वो हम। अब जहां तक बात विराट और अनुष्का की मुलाकात को लेकर है तो आपको बता दें कि एक शैम्पू के ऐड के दौरान मुलाकात हुई थी। दोनों अपने अपने करियर के पीक पर थे, लेकिन पहली मुलाकात बहुत इंप्रेसिव नहीं थी। विराट कोहली ने अनुष्का पर एक गंदा सा जोक मारा, कहा कि आपको नहीं लगता कि आपकी हील जो है वो कुछ ज्यादा बड़ी है। दरअसल हाइट अनुष्का की ठीक ठाक है, ऊपर से हील पहनने को लेकर विराट थोड़े से अपनी हाइट को लेकर अनकंफर्टेबल थे और इसके बाद अनुष्का ने नाराज होकर कहा एक्सक्यूज मी। कहते हैं कि बात बिगड़ने वाली थी, लेकिन फिर दोनों ने समझा कि विराट नर्वस हैं और इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर दोनों के बीच में बातें, मुलाकातें होने लगी, इंस्टा पर फॉलो कर लिया गया और 2014 वो पहला साल था जब मेलबर्न में अनुष्का शर्मा को देखा गया था। विराट कोहली ने तब शतक मारा और शतक मारने के बाद एक फ्लाइंग किस जो है वो अनुष्का को दी थी और वो पहला मौका था जब ऑफिशियली इस रिश्ते पर हाँ हुई थी। इसके बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर साथ में खूब घूमे, लेकिन इंग्लैंड का दौरा आता है और उस टाइम पे विराट जो हैं वो फ्लॉप होने लगे और इसका सीधा अटैक जो था वो अनुष्का पर हुआ। लोगों ने विराट की उस साल इंग्लैंड में फ्लॉप होने को लेकर अनुष्का शर्मा को जिम्मेदार माना और ये विराट पर आरोप लगने लगे कि वो थोड़े से सीरियस नहीं हो रहे हैं और उनके करियर में जब से अनुष्का शर्मा आई हैं तब से वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। हालांकि अनुष्का और विराट का क्रिकेटिंग करियर का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि विराट पर जब भी कोई अटैक करता है तो अनुष्का के बारे में कहा था कि वो लंबी लंबी कहानियां लिख देती हैं और तुरंत लोग जाते हैं इंस्टाग्राम पर ढूंढने कि आज अनुष्का ने क्या लिख दिया है, किस खिलाड़ी को निशाने पर लिया जिसने विराट को ट्रोल किया था। 2 साल तक ये अफेयर चला, 2 साल तक खूब किस्से कहानियां आए, विराट का अप एंड डाउन दोनों देखने को मिला। लेकिन 2016 के आसपास खबर आई कि विराट और अनुष्का जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और राहें जुदा हो रही हैं। उस टाइम विराट कोहली ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाला था जिसमें एक हार्ट ब्रेक वाली इमोजी डाला था और लोगों को लगा कि इनकी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनफॉलो भी कर दिया था और लोगों ने माना कि अब तो गुरु खेल खत्म हो गया, अब इनके बीच में कुछ नहीं बचा है। सैड स्टोरी चल रही थी, लेकिन तभी विराट कोहली और अनुष्का जो है युवराज सिंह की शादी में नजर आते और वहां पर लोगों को फिर यकीन हो गया कि भाई अभी कुछ कहानी बाकी है। और इसके बाद 2017 वो साल जब अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी हो जाती है इटली में। इन दोनों ने शादी की, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें उस बार निकल कर आई थी और तब से कहानी चली रही है। दोनों काफी खुश हैं। अनुष्का विराट एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं। सबसे अच्छी बात इन दोनों रिश्ते के बीच में लगती है कि लव तो है ही है, लेकिन जो एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट है वो बहुत शानदार है और वो इन्हें आइडल कपल बनाता है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन जो है वो इन दोनों में काफी ज्यादा खास दिखता है। इसके बाद साल 2021 में 11 जनवरी साल 2021 इन दोनों को एक बेटी होती है और कम उम्र में मां अनुष्का शर्मा बन जाती हैं, जिसके बाद थोड़ा सा वो अपने करियर से डाइवर्ट होकर
फैमिली पर ध्यान दें। साल 2020 में पहली बार इन दोनों ने कहा था कि एक फोटो के जरिए कि हम माँ बाप बनने वाले हैं। वामिका इनकी डॉटर का नाम है और विराट के साथ अक्सर तस्वीरें आती रहती हैं। वामिका के पैदा होने के बाद अनुष्का शर्मा ने अपना प्रोडक्शन हाउस जो है उसका काम अपने भाई को सौंप दिया और पूरा प्रोडक्शन हाउस जो है उनके भाई कर्णेश शर्मा हैं जिनकी जिम्मेदारी सौंप दी, कहते हुए कि उम्मीद है कर्णेश इसे आगे ले जाएंगे। अनुष्का वापस अपने फैमिली और अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देने की बात कहकर इस प्रोडक्शन हाउस से अलग हो गई थी। इसी प्रोडक्शन हाउस के तले एक फिल्म सीरीज आई थी पाताल लोक, आपको याद होगा, वो इसी प्रोडक्शन हाउस के तले बनी थी और वापस अनुष्का अब एक फिल्म में काम कर रही हैं। ये फिल्म जो है ये फीमेल क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की जिंदगी पर बनी है, उनकी बायोपिक है। अनुष्का को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके फिल्म में ये काम करने आ रहे हैं। लेकिन अनुष्का की कहानी जो है वो एक परफेक्ट इंडियन गर्ल वाली कहानी है जिसने अपने दम पर मुकाम हासिल किया, अपने दम पर आगे बढ़ी और अपने थॉट्स को हमेशा क्लैरिटी से रखा। विराट कोहली की लाइफ में उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है। बीते कुछ महीनों में चाहे वो देश के तमाम मंदिरों में जाना हो, वहाँ पूजा पाठ करना हो, या फिटनेस को लेकर ध्यान रखना हो, या विराट का ये कहना कि मेरा लाइफ को लेकर जो आइडिया था वो पूरी तरह से बदल गया अनुष्का शर्मा की वजह से। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई पड़ती हैं, विजिबल हैं। तो अनुष्का को आप उनकी लाइफ में क्रेडिट दे सकते हैं। खैर उनका आज 35वां बर्थडे है, तो हमारी तरफ से भी अनुष्का शर्मा को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभ